What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। अगर कोई एक तरीके से ज्यादा समझदार इंसान नहीं है, पर लेकिन अगर वो प्लान के साथ में चलता है और वो एक ऐसे इंसान को भी बीट कर सकता है जो अपने आप को जीनियस मानता है। यानी कि अगर आज के डेट में आप लोगों को लगता है कोई भी टारगेट आप लोगों को अचीव करना है, तो उसका एक प्लान बनाइए प्रॉपर वे में। जैसे कि आप लोगों के एग्जाम के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोगों को पता है कि इस एग्जाम का पैटर्न कैसा है, जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, पुराने क्वेश्चन पेपर उठाइए और उनका एनालिसिस करना स्टार्ट कीजिए। कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें। सबसे शानदार तरीका है ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने का कि पुराने क्वेश्चन पेपर उठाओ। जिस भी सब्जेक्ट को आप लोगों को चूज करना है, 4-5 सब्जेक्ट छांट लीजिए। मान लीजिए आप लोगों को हिस्ट्री करना है, ज्योग्राफी करना है, या फिर आप लोगों को पबेड करना है, जो भी सब्जेक्ट आप लोगों को चूज करना है उनके पुराने क्वेश्चन पेपर देखिए और जिसमें भी आप लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी आप लोग सबसे ज्यादा अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उसको आप लोगों को चूज करना है। तो एक प्लान के तरीके से अगर आप लोग चलेंगे तो ही आप लोग अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। नॉर्मली क्या करते हैं, कोई भी कुछ भी बोल देता है, उसको एक तरीके से फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। यार हर एक इंसान ना अपनी स्ट्रेटजी अलग बनाता है, हर एक इंसान का अलग तरीका होता है काम को करने का। किसी से नोट्स मांगने लग जाते हैं, नोट्स कभी मांगे नहीं जाते, बनाए जाते हैं। नोट्स पर्टिकुलर पर्सन ने अपने हिसाब से बना रखे हैं यार। अब पता चला उसको कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है, उसने वो लिख रखी है, जो उसको समझ में आ जाती है वो छोड़ रखी है। किसी के नोट्स लेना ये कहां की समझदारी है। तो ये सारी एक्टिविटी होती हैं जो इंसान प्लान से काम करता है। भले ही वो किसी भी यूनिवर्सिटी का टॉपर ना हो, भले ही उसके अच्छे मार्क्स ना आए, भले ही कितने भी मार्क्स लेकर वो जैसे तैसे पास हो, पर लेकिन अगर प्लान के साथ में किसी भी काम को करेगा, एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करेगा, वो आसानी से एक टॉपर को भी पीछे छोड़ सकता है। तो इसलिए हमेशा प्लान के साथ में काम करिए। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वॉरेन बफेट बोल रहे हैं। एक बहुत ही एक शानदार पर्सनैलिटी आप लोग बोल सकते हैं, अमेरिकन जो टॉप आप लोग बोल सकते हैं अमीर आदमियों में से आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। तो इसलिए एक प्लान के साथ में अपना काम करना है, जो भी प्लान के साथ में कीजिए। आज का जो आप लोग का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पर ये ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जाकर मैप में नहीं हारेगा, कहां पर लोकेटेड है, इसके आसपास की लोकेशन भी देखेगा। फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर। तो टोटल आज की डेट में 6000 से ज्यादा एवरेज बना हुआ है हमारी कंट्री के अंदर, जो कि एक सोचने वाली बात है। अगर यूएसए के अगर हम लोग यूएसए में देखें तो यहां पर यूएसए में आज के डेट में टोटल 17 लाख केस आ चुके हैं और 1 लाख के करीब लोगों की जान अब तक जा चुकी है। ब्राजील दूसरे नंबर पर है यहां पर और रसिया तीसरे नंबर पर है। ब्राजील और रसिया पास पास में आगे यहां पर। रसिया जो काफी पीछे चला करता था वो अब यहां पर काफी आगे निकल कर आ गया है। देखिए नंबर ऑफ केसेस जो निकल कर आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोगों की जान चली जाएगी। बहुत सारे लोग रिकवर हो रहे हैं। जैसे आप लोग देखते हैं 55 लाख लोग आज के डेट में इस पर्टिकुलर बीमारी से ग्रसित हैं। तो इसमें से 23 लाख लोग जो है वो ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं। जो जान गई है वो 3.5 लाख के करीब लोगों की जान गई है। और ये जो 3.5 लाख लोगों की जान गई है, 3.5 लाख के करीब, ये ऐसा नहीं कि कोविड-19 के शिकार है सारे। इनमें से ऐसे भी लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो दूसरी बीमारी से ग्रसित थे, इसलिए इनकी जान चलेगी। तो इसलिए चीजों को हवा भी मत बनाइए कि कई सारे लोग हवा बनाकर परेशान है, फ्रस्ट्रेट है। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, बस ये चीजें आप लोगों को करनी है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है बिना बुलाए आप लोगों के घर में नहीं आएगी जब तक आप लोग इसको प्रॉपर एक न्योता इन्विटेशन देकर नहीं आओगे। ठीक है, तो ये कैसे करना है, अपना सेफ रखना है अपने आप को। जो भी चीजें हैं जो बेसिकली आप लोगों को प्रिकॉशन बताई गई हैं वो आप लोगों को फॉलो करनी है। इंडिया 10वें नंबर पर है, ईरान 11वें, 12वें पर पेरू और 13वें पर है कनाडा। हमारी कंट्री में आज के डेट में 1,44,950 केस हो चुके हैं, जिसमें से 4,172 लोगों की जान जा चुकी है। तो सबसे ज्यादा है 52,000 महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु 17,000, तीसरे नंबर पर गुजरात। अब यहां पर जो तमिलनाडु है वो काफी आगे निकल चुका है गुजरात के। पहले दोनों यहां पर ऊपर नीचे चलते रहते थे, कभी गुजरात कभी तमिलनाडु। सॉरी। तीसरे नंबर पर यहां पर आप लोगों को दिल्ली देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह है इसके बारे में एक एनालिसिस जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं, आज के आर्टिकल्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। कौन से आर्टिकल है तो यहां पर डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जो यहां पर आप लोगों के सामने आर्टिकल आएगा, अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में लोकल फ्लाइट को रिज्यूम कर दिया गया है, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्री स्पीच के बारे में डिस्कस कर रहा है ये वाला आर्टिकल, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। ये जो आर्टिकल है यहां पर, ये दोनों आर्टिकल अभी हमारी कंट्री में जो पैकेज दिया गया 20 लाख करोड़ का, उसके बारे में बात की जा रही है। हालांकि आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूं, पर फिर भी एक ओवरव्यू आप लोगों को मैं इसके बारे में दे दूंगा। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में जो डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जब बात करते हैं कोविड-19 केसेस से रिलेटेड या फिर किसी भी डेटा के बारे में, तो जनता तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है।
तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। एक साइड में कोविड-19, दूसरी साइड में कश्मीर का मुद्दा। तो कश्मीर के मुद्दे के बारे में बात की जा रही है। ये वाला आर्टिकल या तो मैं आज डिस्कस कर लूंगा, अगर आज इसको डिस्कस नहीं कर पाया तो फिर इस वाले आर्टिकल को मैं किसी और दिन डिस्कस करूंगा या फिर संडे में, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में चीजें बतानी पड़ जाती है उस टाइम पर, तो लंबा हो जाता है और लेक्चर जैसे जब बड़ा हो जाता है फिर देखिए अपलोड करने में काफी प्रॉब्लम होती है। कल भी मैंने उसको 8 बजे के करीब, 8 नहीं, उसको 7:45 पर मैंने लेक्चर को कंप्लीट कर अपलोड करना स्टार्ट किया, पर लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो लेक्चर जो था 9:30 बजे तक पहुंचा आप लोगों के पास में। तो समझ रहे हैं कितना ज्यादा गैप लग जा रहा है, क्योंकि मोबाइल से अपलोड करना पड़ रहा है और इंटरनेट काफी लो हो जाता है, इस वजह से प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। यानी कि जो काम मैं जब यहां पर बाहर होता हूं उस काम को करने में मुझे, जिस काम को 2 घंटे में लगते हैं उस काम को मुझे करने में यहां पर 5 से 6 घंटे लग रहे हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम देखने को मिलती है इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से। नेक्स्ट यहां पर मास्क के बारे में बात की जा रही है। आप देखिए कुछ भी करिए, आप लोग मास्क यूज करने की आदत जरूर डालिए, क्योंकि अगर मास्क यूज करने की आदत आप लोग नहीं डालेंगे तो फिर काफी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसके लिए मैं आप लोगों को छोटा सा एक यहां पर ये बताता हूं, जिसका एक ट्रांसमिशन का केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर यहां पर कोई पर्टिकुलर पर्सन है विदाउट मास्क, ठीक है, और यहां पर आप लोग मास्क पहने हुए हैं, ठीक है, तो यहां पर ट्रांसमिशन के जो चांसेस होते हैं वो 70% ज्यादा होते हैं। यानी कि जिस पर्सन के पास में मास्क नहीं है उससे उस पर्सन को भी लग सकता है जिसके पास में मास्क होता है। तो इसलिए अगर आप लोग मास्क नहीं पहने हुए तो मास्क जरूर पहनिए। आपसे आप लोगों के मान लीजिए बाहर घूम के आ रहे हैं, आप लोग तो चलिए हष्ट पुष्ट हैं, एक युवक आदमी है, पर लेकिन अगर घर पे आएंगे तो घर पे तो बुजुर्ग हैं, बाबा दादी पापा सब मम्मी सब रहते हैं, तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो जो ट्रांसमिशन है यहां पर ये कितना है, जो बिना मास्क से मास्क वाले आदमी को जो ट्रांसमिशन होता है वो 70% हो सकता है, पर लेकिन अगर आप लोग मास्क लगा लेते हैं तो आप लोगों से जो ट्रांसमिशन है वो यहां पर घटकर 5% हो जाता है। यानी कि बिना मास्क वाले इंसान से ज्यादा ट्रांसमिशन होगा। अगर मास्क लगा लेंगे तो ट्रांसमिशन के तो चांस रहेंगे, पर लेकिन बहुत कम चांस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये सोचिए बिना मास्क वाले से, तो मास्क वाले को भी 70% चांस है, बिना मास्क वाले तो और भी ज्यादा होंगे बिना मास्क वाले से। तो इसलिए मास्क जरूर यूज कीजिए। अगर दोनों इंसान मास्क कर रहे हैं यूज, तो फिर यहां पर 1.5% के करीब प्रोबेबिलिटी रहती है ट्रांसमिशन के, यानी कि सबसे कम यहां पर। वो क्या होता है, कई बार जैसे आप लोगों ने मास्क, किसी के मास्क लगा रखा है पर किसी को हाथ लगाया, फिर आप लोगों ने मास्क को ढीला किया, आंख नाक पर हाथ लगा लिया या आंखों पर लगा लिया, या फिर कोई छींक आ गई, कुछ ऐसी कंडीशन बन गई, तो उससे भी चांस रहते हैं। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। तो ये जो डेटा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक वगैरह पे, या फिर इसको मैं शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम पर भी और ट्विटर पर भी। ये चीजें आप लोग शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, खासकर सिटीज में जो रह रहे हैं वो भी नहीं लगा रहे हैं। गांव में तो फिर भी लोग डिस्टेंस पर रहते हैं, हालांकि यूज तो वहां पर भी करना चाहिए, पर लेकिन सिटीज में तो बिल्कुल ही चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया जरूर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मास्क के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री काफी अच्छे मास्क प्रिपेयर कर रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, ये भी हम लोगों ने जाना था। ये कार्टून है, इसको देखेंगे और यहाँ पर ये डेटा पॉइंट है, डेटा पॉइंट तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, वही सारा एनालिसिस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अभी ये कार्टून आप लोग देखिए, इसके रिलेटेड आर्टिकल भी है, आज जो बात की जा रही है उस आर्टिकल के ऊपर भी नजर डालेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों को फ्लाइट में जाना है तो आप लोगों को जिगजैग तरीके से जाना पड़ेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप लोग फ्लाइट में जा सकते हैं। कंडीशन ये बन गई है क्योंकि फ्लाइट में जाना ये एक तरीके का चैलेंज बन चुका है यहाँ पर, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, कोई सा भी राज्य रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, और इसी के चलते यहां पर जो प्रोटेक्शन यहां पर प्रोवाइड कराई जा रही है उसके चलते मान लीजिए अगर यहां पर ऐसे करते हैं तो ये सीट है यहां पर, ठीक है, बैठने की। अब यहां पर इसमें से एक सीट आप लोग क्या कीजिए, उसको खाली रखिए, तो इससे जो एयरलाइंस है उनको काफी नुकसान होगा। तो इसी के चलते उनको इन सीट से ही यहां पर इसका भी किराया निकालना पड़ेगा, तो वो भी एक काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है। ऊपर से जो अलग अलग राज्य हैं उसमें डोमेस्टिक जो बेसिकली क्वारंटीन की फैसिलिटी है या हेल्थ की फैसिलिटी है वो ऑलरेडी इतना बर्डन हो चुकी है। अगर बाहर से लोग यहां पर आएंगे इस तरीके से इतने लार्ज स्केल पर दुनिया भर की जो फ्लाइट रिज्यूम की जा रही है तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर सामने निकल कर आ रही है। तो इसके चलते यहां पर ये आर्टिकल आया है जिसके ऊपर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। बोला जा रहा है कि यहां पर अभी अर्ली टेक ऑफ इसको बोला जा रहा है, यानी कि अभी से कम इसको स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। ये काफी रिस्की हो सकता है, जिस तरीके से हमारी कंट्री में जो केस निकल कर आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये काफी इंपैक्ट डाल सकता है और हमारी इकोनॉमी और एक तरीके सोसाइटी को भी ये काफी हैम्पर कर सकता है। क्योंकि जब ट्रेनें चलती हैं, मेट्रो चलती हैं, आप लोगों ने मेट्रो ट्रेन में तो देखा ही होगा, आदमी जो होते हैं एक दूसरे से इतने ज्यादा चिपके रहते हैं कि पसीना भी उनको आता है, तो जरा सी देर में ये इतना ज्यादा लार्ज स्केल पर ट्रांसमिशन होगा कि आप लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जिस तरीके
से यहां पर अभी बात की गई, हम लोगों ने देखा था यहां पर बात की जा रही थी फ्लाइट के बारे में, तो फ्लाइट को रिज्यूम किया गया। तो कई सारे राज्य जो हैं वो अलग पैटर्न बता रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 7 दिन तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा जो कि पे करना पड़ेगा, और 7 दिन जो रखा जाएगा होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। अलग अलग यहां पर बातें बताई गई थी सबके लिए। कई सारे राज्य ऐसे हैं जो कि यहां पर अलग अलग क्वारंटीन की बातें बताते हैं। कर्नाटका और केरला जो है वो टाइट रिस्ट्रिक्शन लेकर चल रहे हैं। बिहार और यूपी में आप लोगों को इतनी टाइट रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी। ऐसे भी कई सारे केस निकल कर आए थे यहां पर बिहार और यूपी में से, जब लोग जो है वो क्वारंटाइन को छोड़कर वहां से भाग गए थे, यानी कि क्योंकि फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, वहां पर इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिल रही थी। बस ऐसी एक इसी फोल्डिंग वगैरह सा डाल रखा था वहां पर कि पड़ा रहा है बस इंसान, ना वहां पर कोई खाना दिया जा रहा है, ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसके चलते काफी प्रॉब्लम देखने को मिली। अभी यहां पर जो रिज्यूम को तो की गई है फ्लाइट पर, लेकिन बहुत सारी फ्लाइट जो है दुनिया भर की जो फ्लाइट है कुछ तो एम्प्टी जा रही है, यानी कि खाली चल रही हैं, लोग जा ही नहीं रहे हैं क्योंकि लोगों को डर है। देखिए कोविड-19 के बाद में जो संसार रहने वाला है ना, दुनिया, वो बड़ा अलग तरीके का रहने वाला है, क्योंकि लोग जो हैं वो डरेंगे आने वाले टाइम में बाहर मूवी देखते हुए जाते हुए भी। इसी तरीके से लोग आप लोगों को एक तरीके से भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी ट्रेवल करते हुए आप लोगों को ज्यादा नजर नहीं आएंगे। तो ये सारी सिचुएशन चेंज होने वाली है, इसीलिए फ्लाइट जो है वो खाली चल रही है यहां पर, जबकि लोग फंसे हुए हैं बहुत ज्यादा। फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर है वो वहीं पर ही रहें, या फिर अपना लोकल अपने व्हीकल से वो ट्रेवल करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से यहां पर काफी कंडीशन है, कई सारी फ्लाइट जो है वो यहां पर कैंसिल करनी पड़ी, कुछ लोगों को फ्रस्ट्रेशन भी झेलना पड़ा। तो ये सिचुएशन आगे आने वाले टाइम में काफी देखने को मिलने वाली है। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर आप लोगों को कोविड-19 को टैकल करना है तो एक प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को नेगोशिएशन करना पड़ेगा सबके साथ में। सबके साथ में मतलब एक पैटर्न आप लोगों को लेकर आना पड़ेगा जो कि एक ऐसा पैटर्न होगा जो सबके लिए इक्वल रहेगा यहां पर। तो इसके चलते आप लोगों को डोमेस्टिक फ्लाइट्स रीलॉन्च करने से पहले नेगोशिएट कर लेना चाहिए सारे स्टेट के साथ में कि क्या एक पैटर्न को फॉलो करने के लिए तैयार है। खासकर महाराष्ट्र और इसी के साथ में तमिलनाडु की बात करें, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में है इड्डापड़ी के पళनिस्वामी। तो दोनों के द्वारा यहां पर बोला गया कि अभी प्रीमेच्योर रिजम्पशन जो हो रहा है फ्लाइट का, ये सही तरीका यहां पर नहीं है, क्योंकि कोविड-19 के जो केस बढ़ रहे हैं जितने लार्ज स्केल पर, और खासकर आप लोग यहां पर अभी मैंने केस दिखाए हैं, आप लोग अगर यहां पर देखेंगे तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु टॉप पर हैं। तो इसलिए यहां पर ये थोड़ा सा और इसको लेकर थोड़ा सोच रहे हैं कि क्या करना है। और क्वारंटीन जो मॉनिटरिंग है वो भी लिमिट है, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर बहुत सारे केस इन राज्य के अंदर आ चुके हैं, वो सारे एरिया भरे पड़े हैं। अब अलग से यहां पर अगर फ्लाइट आती है, ट्रेन आती है, तो इस तरीके से अगर कंडीशन बनेगी, आप लोग ये समझिए कि ट्रेन में कितने सारे आदमी एक साथ आते हैं। अगर ट्रेन में वायरस फैल जाता है तो कहां कहां उनको क्वारंटीन में रखते फिरेंगे, तो हजारों आदमियों को कहां आप लोग टैकल करते फिरेंगे। तो ये काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्लाइट कई सारी कैंसिल हो गई, कई सारे पैसेंजर में फ्रस्ट्रेशन देखने को मिला, लो कैपेसिटी भी यहां पर देखने को मिली। थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर जो थे यहां पर, उनको सोचना पड़ा शेड्यूल करने के लिए फ्लाइट के लिए कि किस तरीके से यहां पर हो रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब ये, मेरे हिसाब से अगर जरूरी न हो तो कोशिश कीजिए कि आप लोग इससे डिस्टेंस बनाकर रखिए, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। अगर ज्यादा ही जरूरी है तो ही आप लोग अपने घर से निकलिए, ये बेसिकली बोलने की कोशिश यहां पर की जा रही है। अगर बात करें यहां पर इमरजेंसी ट्रेवल की, तो आज से नहीं पहले से इमरजेंसी ट्रेवल होती है, पहले भी कई बार जब जरूरत पड़ती है इमरजेंसी ट्रेवलिंग की जाती है, पर लेकिन अब जो है थोड़ा डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर आप लोगों को रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। यहां पर अगर एयर ट्रेवल कर रहे हैं कंट्री यहां पर, तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन यहां पर निकल कर आती है। टारगेटेड प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, इफिशिएंटली आप लोगों को चीजों को देखना पड़ेगा कि क्या क्या सारे जो भी यहां पर जो फैसिलिटी होनी चाहिए बेसिकली कि ये ना फैले वायरस, वो सारे काम आप लोगों ने कर रखे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग देखते हैं आज के में हमारी कंट्री में, जब भी यहां पर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने की बात होती थी, मास गैदरिंग इकट्ठा हो जाती थी। कई सारे पॉलिटिशियन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कई सारे इवेंट चल रहे हैं, उसकी वजह से देखने को मिला। इसी के साथ में कंज्यूमर क्राउडिंग देखने को मिली। यहां पर जब भी कोई सामान खरीदने की बात आती है, दुकान पे ऐसी लाइनें लग जाती है, उनको लगता है कि सामान मिलेगा ही नहीं। आप लोगों ने देखा कई सारे एरिया में ऐसा था कि क्वारंटीन में रखे हुए लोगों को भी बुरी तरीके से यहां पर ट्रीट किया जाता है, उनके ऊपर बिस्किट फेंके जा रहे हैं उनको, यानी कि एक तरीके से जानवर नहीं होते जैसे उनके सामने घास डाल देते हैं, वो सारे झड़प के पड़ते हैं, वो वाली कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से एक क्लस्टर निकल के आता है कि बहुत सारे केस एक साथ में निकल कर आ जाएंगे। तो फिर उस जो केस का जो एक तरीके से बहुत बड़ा क्लस्टर बन जाएगा, कैसे उसको आप लोग हैंडल करोगे? तो असमर्थ हो जाओगे यहां पर, क्योंकि आज के डेट में माइग्रेंट वर्कर भी काफी लार्ज स्केल पर पहुंच रहे हैं, जो खासकर काफी लार्ज स्केल पर लग भी रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये बीमारी देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से कम्युनिटी में अगर इन्फेक्शन एक बार होना स्टार्ट हो रखा है, हालांकि ये पर लेकिन और ज्यादा हुआ तो फिर यूएसए को क्रॉस करते हुए टाइम नहीं लगेगा। हमारी कंट्री में इतनी ज्यादा फैसिलिटी भी नहीं है। इस तरीके से आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो तभी आप लोग रोक पाएंगे, प्रॉपर गाइडलाइन अगर फॉलो करके चलेंगे। अगर इस तरीके से हेफाजत वे में काम करोगे कि हाँ कोई एक भेड़ बकरी वाला काम नहीं होता है, एक इधर चल रहा है दूसरा उधर चल रहा है, तो सारे राज्य को प्रॉपर एक
शेड्यूल में आना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर अगर फ्लाइट चलती है तो उसको कैसे टैकल करके चलना है। तो इसी के चलते यहाँ पर नेशनल लेवल की पॉलिसी होनी चाहिए, चाहे एयर की बात की जाए, चाहे रेल की बात की जाए, चाहे बस की बात की जाए, चाहे जहाज की बात की जाए, जहां पर भी जाना है यहाँ पर वो सब की सारे स्टेट को फुल्ली प्रिपेयर होना चाहिए और एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए। क्योंकि कोविड-19 ऐसा नहीं कि तमिलनाडु में ज्यादा खतरनाक है, महाराष्ट्र में खतरनाक नहीं है, या फिर उत्तर प्रदेश में उसका इंपैक्ट नहीं है, नहीं, वो हर जगह इंपैक्ट डालता है। मैक्सिमम राज्य जो है, खासकर अगर बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली की अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे खतरनाक लेवल की सिचुएशन देखने को मिल रही है, सबसे ज्यादा केस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो इसके चलते अगर डेली फ्लाइट यहाँ पर आती है तो ऑलरेडी इनके ऊपर इतना बर्डन है वो उसको झेल नहीं पाएंगे और हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट शेड्यूल रहेंगी जो कि 1 जून से यहाँ पर स्टार्ट करने की बात की जा रही है। और बाकी श्रमिक ट्रेन आप लोग पता ही यहाँ पर जो श्रमिक स्पेशल चलाई जा रही है तो माइग्रेंट वर्कर के लिए, तो ये सोचने वाली बात यहाँ पर हो जाती है आखिर कैसे आप लोग इनको टैकल करोगे यहाँ पर। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट एफर्ट आप लोग को लगाना पड़ेगा, टेस्टिंग फैसिलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, ऑल पैसेंजर जो फ्लाइट है वो लो रिस्क पर चलें वो देखना पड़ेगा, कम से कम 3 सीट है तो 1 सीट खाली रहे उनके बीच में, जो कि यहां पर हमारी कंट्री में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के जो डीजीसी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इनके द्वारा 23 मार्च को यहां पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई थी। पर लेकिन इनकी अगर यहां पर इस तरीके से जहाज उड़ते हैं तो उनकी भरपाई कौन करेगा वो भी यहां पर देखना पड़ेगा। फोकस जो होना चाहिए यहां पर हम लोग को किस तरीके से इस वायरस को रोक सकते हैं कम से कम फैलने से। तो वही बात फिर से बोलूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन कम से कम आप लोगों को इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी यहां पर। तो ये सारी बातें यहां पर बोली गई हैं। आप लोग क्या बोलते हैं, क्या फ्लाइट स्टार्ट करनी चाहिए अभी इस लेवल पर कि सब जनता के लिए स्टार्ट कर दीजिए, यस या फिर नो? फ्लाइट और रेल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? तो अगर आप लोग को चांस मिलेगा कि आप लोग चलेंगे तो आप लोग अपनी राय जरूर बताइए, जो भी आप लोगों से पूछता हूं, क्योंकि उसके बेस पर आप लोग खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं कि ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पर फिर यहां पर चीजें आगे लेकर हम लोग चल सकते हैं। तो ये था इसके बारे में आइडिया जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। जो नेक्स्ट आर्टिकल है इससे पहले क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने, यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं। पेंडेमिक जो है यहां पर वो चेंज लाएगा परसेप्शन ऑफ द इशू लाइक प्राइवेसी, यानी कि जो प्राइवेसी है यहां पर जो गोपनीयता है, गोपनीयता को देखने का तरीका चेंज होगा यहां पर कोविड-19 के बाद में। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आज के डेट में लोगों को ट्रेस किया जा रहा है, लोगों का डेटा यहां पर ये पब्लिकली आप लोगों को कई बार देखने को मिलता है। कई सारे ऐसे एरिया है जहां पर ये डेटा जिस तरीके से यूज होना चाहिए उस तरीके से यूज नहीं हो रहा है। अगर आप लोग किसी सोशल मीडिया साइट पर आज के डेट में रजिस्टर करते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा फोन नंबर आप लोगों को देना होता है, वहां पर अपनी ईमेल आईडी देनी होती है, अपना नाम देना होता है। तो ये जो डेटा आप लोगों का रहता है, कई बार अगर पेमेंट आप लोग करते हैं जैसे अमेजन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह, इन पर अगर पेमेंट करते हैं तो आप लोगों का सारा पेमेंट सिस्टम भी वहां पर सेव रहता है। तो ये समझिए ये सारा डेटा जो काफी इंपॉर्टेंट है ये यहां पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके पास में सेव रहता है। तो इस तरीके से यहां पर कितने हद तक चीजें प्राइवेसी है, देख कहने के लिए तो प्राइवेसी है, पर लेकिन इंटरनेट की दुनिया में प्राइवेसी जो है वो बोलने का एक शब्द रह जाता है। पर लेकिन अगर बात करें हमारा संविधान तो बोलता है कि प्राइवेसी होनी चाहिए। अब उसी के बारे में थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखिए। हमारे संविधान में अगर आप लोग देखेंगे तो पार्ट 3 यानी कि तीसरा जो पार्ट है उसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक यहां पर ये फंडामेंटल राइट है। इसमें से बीच में जो आर्टिकल 21 है वो आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। इस राइट टू लाइफ के अंदर ही यहां पर राइट टू प्राइवेसी की बात की जा रही है पर्टिकुलर पर्सन के, क्योंकि हमारी कंट्री में 2017 में केएस पुट्टास्वामी केस आया और केएस पुट्टास्वामी केस के द्वारा यह बोला गया जैसे ही कोई पर्सन पैदा होता है तो उसके साथ उसकी प्राइवेसी भी पैदा हो जाती है। तो वहां से निकाल कर लाया गया राइट टू प्राइवेसी वाला ये हक हमारी कंट्री में, जो कि एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। पर लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की भी बात यहां पर की जाती है कि कम से कम इतनी रिस्ट्रिक्शन तो यहां पर रखनी है। तो ये भी किसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। आज की डेट में अगर बात करें बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये काफी बड़ा इंपैक्ट डालने वाली चीजें हैं। जैसे अगर बात करें फेसबुक हो गया या फिर आप लोग बात कर लीजिए जैसे कि आप लोग ये क्या नाम है व्हाट्सएप हो गया, तो इस तरीके से ये सारी कंपनी यूएसए की हैं, इनके पास में दुनिया भर का डेटा है। अगर यहाँ पर डेटा की रिक्वायरमेंट है तो कई बार ऐसा होता है कि ये डेटा प्रोवाइड नहीं कराती हैं, तो उसके चलते एक अलग पैटर्न देखने को मिलता है, जबकि इनके पास में डेटा होता है। अभी आप लोग देखते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने को मिली, चाइना ने जो डेटा था वो रिलीज नहीं किया, कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल गया, ये कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो मोस्ट जो जियोपॉलिटिकल इशू है यहाँ पर टेक्नोलॉजी और डेटा से रिलेटेड वो यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजी और डेटा एक दूसरे में ये बिल्कुल ऐसे ही सने हुए हैं जैसे रसगुल्ला बखर में, ठीक है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, चाशनी जिसको बोलते हैं आप लोग तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि बिना चाशनी के यहाँ पर ये चीजें पॉसिबल नहीं है, बिना टेक्नोलॉजी के डेटा कोई कलेक्ट कर ही नहीं सकता है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अगर डेटा कलेक्ट किसी ने कर लिया तो फिर उस डेटा को कैसे यूज करना
कर रहा है वो देखना पड़ेगा। जो नेशनल गवर्नमेंट है, पॉलिसी मेकर है, हेल्थ रिसर्चर है, टेक्नोलॉजी या फिर डेटा वो प्लान, काफी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी या सोशल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आज के डेट में जो डिजीज ट्रीट कर रहे हैं उसके लिए भी डेटा अलग अलग सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो ये सारा एक तरीके से एक दूसरे के साथ में मिक्स है। तो सारी चीजें एक दूसरे के साथ में जब मिक्स हो गई, अगर बीमारी का इलाज करना है तो डेटा कलेक्ट आप लोगों को करना पड़ेगा, लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते कैसे आप लोग सिचुएशन को लेकर चल रहे हो, तो जो डेटा है यहां पर खासकर प्राइवेसी की जब बात की जाती है वो आइडिया अब चेंज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्रॉपर डेटा रिलेटेड टू कोविड-19 जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी छिपाया क्या मतलब उसने दुनिया को बताया नहीं, सीरियस ही नहीं लिया। आप लोगों को याद होगा जब मैं आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस करा था जनवरी के महीने में और दिसंबर के, वो जो दिसंबर था एंड में और जनवरी के महीने में और फरवरी में जो आर्टिकल डिस्कस किए, जब तक हमारी कंट्री में लॉकडाउन नहीं लगा था तब तक कंडीशन ये थी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको यहां पर सीरियस नहीं लिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पहले तो चाइना ने नहीं बताया, जब चाइना के अंदर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई तब उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बताया, और जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास में ये चीजें पहुंची तो सॉरी तो काफी लंबे समय तक इसने उसको सीरियस नहीं लिया, और जब सीरियस लिया तो फिर वही बात हो गई, फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ पछताना चाहिए भैया, कम से कम पछता लो, थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालो, पर लेकिन वही बात है फिर भी नहीं पछताए, फिर भी यहाँ पर इन्होंने फोकस नहीं दिया। तो उस टाइम पर फोकस देना यहाँ पर चाहिए था, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर टेक्नोलॉजी और डेटा को आप लोग कोरिलेट करके देखते हो तो गूगल, फेसबुक और अमेजन ये आज के डेट में सबसे टॉप प्लेयर है जिनके पास में सबसे ज्यादा दुनिया भर का डेटा इकट्ठा पड़ा हुआ है, जो यहाँ पर ये टाइम टू टाइम यूटिलाइज भी करते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए। अगर आज के डेट में बात करें तो यहाँ पर कई सारे एरिया तो ऐसे हैं, स्टार्टिंग में इनको सपोर्ट चाहिए थी गवर्नमेंट की, इनको सपोर्ट नहीं मिली। आज के डेट में ये इतने बड़े हो चुके हैं कि गवर्नमेंट को यहाँ पर इनकी सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है। एक टाइम ऐसा था कि इनको सपोर्ट चाहिए थी गवर्नमेंट से, पर लेकिन आज के डेट में गवर्नमेंट को सपोर्ट चाहिए इनसे। तो इस तरीके से अगर आज के डेट में डेटा जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है यहाँ पर वो गवर्नमेंट तक पहुंचता है और फिर गवर्नमेंट उसको ढंग से यूज करती है, तो वो भी एक सोचने वाली बात है। यहाँ पर एक नेगोशिएशन होना चाहिए ताकि जनता के वेलफेयर के लिए कम से कम उस डेटा को यूज किया जाए। करंट पेंडेमिक जो है, करंट जो महामारी है ये, इसकी वजह से अक्रॉस द ग्लोब आप लोगों को नजर आएगा कि जो डेटा है उसके बारे में बात की जा रही है कि डेटा को कैसे रखना है। ठीक है, कई बार तो ये होता है कि डेटा को लोकलाइज करके रखना है, वो भी बात आप लोगों को देखने को मिलती है। कई बार यहां पर कई सारी गवर्नमेंट ऐसी कर रही है अलग अलग कंट्री की। चाइना ने हालांकि हरकतें स्टार्ट की थी, अलग अलग ऐप बना रही हैं, जैसे कि हमारी कंट्री में आप लोग उदाहरण के तौर पर लीजिए आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप में अब तक यहां पर 90 यानी कि 90 मिलियन लोग यहां पर इसमें अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। दुनिया भर के लोग यार 90 मिलियन, 1 मिलियन में आप लोगों को 10 लाख देखने को मिलते हैं। अब आप लोग यहां पर लगा लीजिए, ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से कितने लार्ज स्केल पर पॉपुलेशन यहां पर इसमें ऑलरेडी रजिस्टर कर चुकी है। रीजन ये भी था बहुत सारा, गवर्नमेंट ने भी कंपलसरी किया इसको। अब यहां पर इसके लिए कोई एक्ट भी नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट ने डेटा इकट्ठा कर लिया बिना कोई एक्ट बनाए। नॉर्मली ऐसा कोई ऐप अगर कंपलसरी करना है तो उसका बेसिक फंडा ये होता है कि आप लोग ऑर्डिनेंस लेकर आओ पार्लियामेंट के अंदर, या फिर आप लोग यहां पर एक तरीके से पार्लियामेंट के अंदर लॉ लेकर आओ, तो यह कोई भी ऐसा पैटर्न होना चाहिए था, पर लेकिन ऐसा पैटर्न नहीं हुआ। तो जो डेटा इकट्ठा किया गया है वो गवर्नमेंट के पास में है। बोला तो गया पेंडेमिक के लिए इकट्ठा किया गया, कोविड-19 के लिए, पर इसकी क्या गारंटी है कि ये यूज करने के बाद में यहां पर पेंडेमिक से लड़ने के बाद में कल को अगर बीमारी ठीक हो जाती है तो इस डेटा को डिलीट कर दिया जाएगा? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो ये यहां पर फिर डेटा को क्या किया जाएगा, कई बार डेटा जो है वो लीक हो जाता है, उसकी चलते प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो इसके चलते सबसे बड़ा इश्यू है यहां पर प्राइवेसी का। तो प्राइवेसी को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, पर लेकिन प्राइवेसी का परसेप्शन ही यहां पर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे यूएसए और चाइना के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहां पर ये काफी बड़े प्लेयर हैं दोनों, एक ट्रेड वॉर के अंदर भी ये घुसे हुए थे दोनों। अभी सबसे बड़ा रीजन था यहां पर जो हुआई 5G टेक्नोलॉजी और यहां पर फेसबुक के द्वारा यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात की गई internet.org। ये कुछ ऐसे उदाहरण है यहां पर जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रेड वॉर का रीजन भी बने, क्योंकि यहां पर जो हुआई है 5G टेक्नोलॉजी, ये चाइना की कंपनी है। चाइना वर्ल्ड में लीडिंग 5G टेक्नोलॉजी कंपनी चल रही है, और ये एक तरीके से जो चाइना की जो कंपनी है, ये चाइना के एक मिलिट्री लीडर थे यहां पर, उनके द्वारा ये कंपनी चलाई गई। तो यूएसए ने बोला यार ये तो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, क्योंकि अगर कोई यहां पर 5G टेक्नोलॉजी यहां पर यूज करेगा, मोबाइल में रहेगी, मोबाइल में दुनिया भर का डेटा इकट्ठा किया जाता है, तो इस तरीके से दुनिया भर का डेटा यहां पर इकट्ठा किया जाता है। और चाइना में आप लोगों को पता है कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है, चाइना में डेमोक्रेसी के नाम पर बिल्कुल कलंक है। वहां पर सारी कंपनी जो होती है वो चाइना के इशारे पर नाचती है, जरा सी देर में सारा डेटा चाइना की गवर्नमेंट के पास में पहुंच जाता है। जबकि अगर बात करें एप्पल हो गया या दूसरी ठीक ठाक जो कंपनी होगी, ये क्या करती हैं, ये सबसे बड़ी बात करती है डेटा सिक्योरिटी की, और ये गवर्नमेंट के भी काबू में नहीं आती हैं। पर लेकिन चाइना में ऐसा कुछ नहीं है। चाइना में तो हर एक जो भी चीजें हैं, जैसे आप लोग टिकटॉक की बात कर लीजिए, चाइना जो टिकटॉक जितना फ्रीक्वेंटली हमारी कंट्री में यूज किया जाता है ना, चाइना में दुनिया भर के प्रतिबंध है इसके ऊपर, इसी ऐप के ऊपर, जिसको जो काफी कंट्रोवर्सी में भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहां पर सिचुएशन ये है, यहां पर अगर टिकटॉक की आप लोग बात करिए जैसे, तो ये ऐप क्या करता है, ये आज के डेट में ना तो इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है, दुनिया भर की उल्टी सीधी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है यहां पर।
और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग अगर इसको यूज करें ना तो आप लोग को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो स्क्रॉल करते रहो। यहां पर सर्चिंग का भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, नॉर्मली उन्हीं में सर्चिंग आप लोग कर सकते हो। हालांकि मैंने देखिए ये ऐप यूज नहीं किया कभी, पर लेकिन जो भी मैंने इससे रिलेटेड जो अभी एनालिसिस किया है, जितना ज्यादा ये न्यूज में था उससे पता चला है, ठीक है। जब मैंने आज तक भी ये जो ऐप है ये मैंने यूज नहीं किया है, तो ये कंडीशन आप लोग यहां से समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन है यहाँ पर। तो इससे पता चल जाता है डायरेक्ट कि यहाँ पर एक ऐसी कंपनी चाइना की जो यहाँ पर चाइना की गवर्नमेंट के एक तरीके से इशारों पर नाचती है, और वो यहाँ पर आज के में आप लोग कंडीशन ही देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमम कई सारी कंट्री ऐसी है जो ऑलरेडी इसके ऊपर बैन लगा चुकी हैं इस ऐप के ऊपर, क्योंकि बहुत सारा डेटा यहां पर ये चोरी किया जा रहा था इस ऐप के थ्रू भी। और हमारी कंट्री में तो जनता को ज्यादा इंफॉर्मेशन तो रहती नहीं है, बस यहां पर कोई ना कोई तरीका चाहिए एंटरटेन करने का, और एंटरटेनमेंट को सबसे ऊपर रखा जाता है। उसी के चलते हमारी कंट्री में आज के में सबसे ज्यादा ये ऐप यूज हो रहा है, जिसके चलते इसको अभी बंद करने की भी बात की जा रही है। तो ये कंडीशन हम लोग को समझनी पड़ेगी थोड़ा सा कि जनता जा कहां पर रही है और डेटा को कैसे यूज करें। और कोई पर्टिकुलर कंट्री, अगर किसी कंट्री को किसी दूसरी कंट्री को कब्जे में करना है ना, ये आसान तरीका आज के में टेक्नोलॉजी के टाइम पर, टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको कंट्रोल करो। चाइना के पास में दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आज के में हमारी इकट्ठी हो चुकी है, हमारी जनता की इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो चुकी है। तो ये सोचने वाली बात होती है आज के टाइम पर, जब यहां पर एक दूसरे के साथ में एक किसी भी तरीके से यहां पर जो ये टेक्नोलॉजी है यहां पर, ये एक तरीके से उस कंट्री में तो बोलते हैं सिक्योरिटी कर रहे हैं, पर लेकिन जब जाकर अपनी गवर्नमेंट को डेटा देती है तो उस कंट्री गवर्नमेंट क्या करेगी, उस कंट्री गवर्नमेंट उस दूसरी कंट्री गवर्नमेंट का, मान लीजिए चाइना की गवर्नमेंट है, हमारी कंट्री की जो जनता है उसका बिहेवियर देखेगी यहां पर, और उस बिहेवियर के बेस पर यहां पर ये फायदा उठा पाएगी। तो डेटा कलेक्शन के बारे में इसलिए बार बार यहां पर बात होती है कि जो डेटा कलेक्शन यहां पर किया जा रहा है, बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी हब, तो उसको कैसे करना है। सबसे बड़ी बात तो ये बोली गई कि वो डेटा जो कलेक्ट किया जा रहा है वो ह्यूमन सोसाइटी के लिए यहां पर आप लोगों को यूज करना चाहिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आप लोगों को यूज करना चाहिए। हालांकि कई सारे चैलेंज इसके अंदर देखने को मिलते हैं, पर लेकिन यूज करना चाहिए। कोविड-19 के बारे में अभी आप लोग ले लीजिए, कोई कुछ डेटा प्रोवाइड कर रहा है, कोई कुछ डेटा प्रोवाइड कर रहा है, सही एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा रीजन है यहां पर कोविड-19 के केस बढ़कर सामने निकल कर आए। तो डेटा शेयरिंग कैसे करना है, टाइमली यहां पर होना चाहिए, क्योंकि अगर लेट हो जाता है तो फिर आप लोगों को कंडीशन कोविड-19 जैसी देखने को मिलती है। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर बेनिफिट उसका होना चाहिए, डेटा कलेक्ट अगर किया जा रहा है तो उसको किसके साथ में कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, कहां पर उसको शेयर किया जा रहा है, तो ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम 7 से 8 साल के बारे में अगर बात करें, अक्रॉस द वर्ल्ड डेटा प्रोटेक्शन लॉ निकल कर आ रहे हैं। रिक्वायरमेंट है डेटा को लोकलाइजेशन करने की, यह बात की जाती है। आप लोगों को पता है व्हाट्सएप ने जब बोला कि वो पेमेंट गेटवे स्टार्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले हमारी कंट्री में यह बोला गया कि आप लोग पहले डेटा को लोकलाइज करोगे, हमारी कंट्री का कोई भी डेटा खासकर पेमेंट से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, वो हमारी कंट्री की बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा। इसी के साथ में एक तरीके से लॉस जो रिलेटेड, तो यहां पर ये इनक्रिप्शन कीज की बात की जा रही है। ये क्या होता है, मान लीजिए आप लोग मुझे मैसेज सेंड करते हैं, ये ए से बी पर ये मैसेज जाता है, तो ये जो मैसेज जाता है ये एक तरीके से एनकोडेड मैसेज होता है, फिर इसको जाकर डिकोड कर दिया जाता है ताकि बीच में इसको कोई चोरी न कर सके। डेटा रिटेंशन रिक्वायरमेंट की जो बात करते हैं तो वो भी काफी उलझन भरी आज के डेट में देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डेटा रिलेटेड ये ऐसी चीजें हैं यहां पर कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर ये जो लॉज होने चाहिए वो टाइट होने चाहिए और प्रॉपर एक तरीके पैटर्न के होने चाहिए। कहीं पर तो है ही नहीं, हमारी कंट्री में डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ ही नहीं है, जबकि यहां पर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ये किसका है, यूरोपियन यूनियन का। इसी के साथ में CLOUD क्लाउड एक्ट यहां पर किसका है, ये है यूएसए का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया पास्ट में कि ये यहां पर GDPR किसका है, यहां पर ये डेटा प्रोटेक्शन का लॉ, तो ये यूरोपियन यूनियन का है। ये कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में याद रख सकते हैं। हमारी कंट्री में एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम आप लोगों को बताना है, डेटा प्रोटेक्शन के बारे में कमेटी का नाम क्या था। उस कमेटी के द्वारा कई सारी रिकमेंडेशन दी गई, पर उसको अब तक हम लोगों ने उसको अब तक लॉ की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। हालांकि बोला तो ये जा रहा है कि यूएन ने भी आज तक कुछ नहीं किया प्रॉपर एमएस के ऊपर, जैसे साइबर बिहेवियर के बारे में बात करें तो यूएन को भी यहां पर इसमें छलांग लगानी चाहिए। कम से कम यूएस जो खासकर जो यूएन है, यूएन को भी एक प्रॉपर पैटर्न लेना चाहिए। देखिए होता क्या है, मान लीजिए आज के दिन में हमारी कंट्री में मान लीजिए क्या है, जैसे 28 राज्य है, मान लीजिए 28 राज्य है हमारी कंट्री में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है 28 राज्यों को कोई लॉ बनाती है कि भैया कोविड-19 को टैकल करने के लिए इस लॉ को फॉलो करना है, यानी कि बेसिक लॉ है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यूएन को भी यहां पर डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक बेसिक गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए। उसके बेस पर सारी कंट्री को कम से कम ये तो रखना ही है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए, तभी तो सिचुएशन को टैकल कर पाएंगे। पर लेकिन ऐसी चीजें नॉर्मली देखने को नहीं मिलती हैं।
तो पोस्ट कोविड-19 जो डेटा है उसका कैसे आप लोगों को लेकर चलना है, उसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। प्राइवेसी, क्रॉस बॉर्डर जो डेटा का फ्लो रहा है इन्फॉर्मेशन, उसमें सिग्निफिकेंस चेंज यहां पर देखने को मिलने वाला है। दायित्व तो निभाना पड़ेगा, यहां पर सख्त जरूरत है उसकी, खासकर मैन काइंड के इंटरेस्ट के लिए ही आप लोगों को ये डेटा यहां पर यूज करना है। जो बेसिकली फोकस करना है कोई भी वो ऐसे लेकर चलना है कि डेटा जो है यहां पर आज के डेट में वो प्राइवेसी और जियो पोलिटिकल कंसिडरेशन को ध्यान में आप लोगों को रखना पड़ेगा, ताकि प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर मेन फोकस रहे। यहां पर हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के द्वारा भी डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर कोई लॉ होना चाहिए, ताकि जो राज्य हैं वो भी उसको प्रॉपर फॉलो कर सकें। और इसी के साथ में यहां पर डेटा जो यहां पर बात की जा रही है ग्लोबल नॉर्म्स भी होना चाहिए डेटा गवर्नेंस के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर, जो कि आप लोग यहां पर याद रखना है। ठीक है, तो ये है कुछ बातें इसके बारे में। अब क्वेश्चन एक अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा आप लोग, कई सारे बच्चे काफी शानदार आंसर दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है, कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंकिंग की, तो आप लोग इसको निबंध की तरीके से ले सकते हैं। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 100 से 150 शब्द में लिखेगा, और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 200 से 250 शब्द में लिखेगा। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग इसको ढाल सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर लीजिए। ओके, आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये जो बात कर रहे हैं जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। आप लोगों को पता है, इसके बारे में फिर से बताता हूं। पार्ट 3 में हमारे संविधान में यहां पर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जो यहां पर फ्रीडम या मीडिया की फ्रीडम के बारे में बात की जाती है, आर्टिकल 19 के तहत आप लोगों को यहां पर चीजें देखने को मिलती है। तो यहां पर आर्टिकल 19 में जब ये चीजें आती हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने फायदे के लिए वो रीजनेबल बोला जा रहा है ना, उसका कोई रीजन दिखना चाहिए। पर लेकिन हो क्या रहा है आज के में, गवर्नमेंट कई सारी क्या कर रही है, कोविड-19 के केसेस के बारे में अगर कोई बता रहा है तो यहां पर प्रॉपर अगर इंफॉर्मेशन, खासकर जो लोगों के लिए जो राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, अगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन बता रहे हैं यहां पर कि राशन ढंग से नहीं आ रहा है, करप्शन हो रहा है, तो उसके ऊपर भी केस चलाए जा रहे हैं। तो इसी के बारे में यहां पर ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कई सारी बातें आप लोग को जानने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले तो जो आर्टिकल है यहां पर ये साउथ इंडिया से निकल कर आ रहा है, क्योंकि तमिलनाडु से यहां पर उदाहरण लेकर यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। पर ऐसा नहीं है तमिलनाडु में ही ये चीजें देखने को मिलती है, ये चीजें आप लोगों को हर एक राज्य के अंदर नजर आ जाएगी। तमिलनाडु में लास्ट 3 डिकेड में लगभग 30 सालों का अगर एक एनालिसिस किया जाए, तो यहां पर अंधाधुंध तरीके से क्रिमिनल डिफेमेशन के केस चलाए जाते हैं अपोजिशन और जो मीडिया है। यानी कि एक तरीके से अपोजिशन के जो पार्टी के जो लोग होते हैं, उनके जो लीडर्स होते हैं, और जो मीडिया हाउसेज है उसके ऊपर यहां पर केस चलाए जाते हैं, ताकि जो गवर्नमेंट होती है राज्य के अंदर वो यहां पर इनको कंट्रोल कर अपने हिसाब से चल सके। क्योंकि अपोजिशन ही यहां पर बताएगा गवर्नमेंट क्या सही काम नहीं कर रही है, वो जनता तक पहुंचाएगा, और एक मीडिया यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। तो कोई सरप्राइज यहां पर देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा कि अगर यहां पर ये जो मद्रास हाई कोर्ट से अगर कोई इस तरीके का रूल निकलकर यहां पर आता है, तो क्योंकि अभी कई सारे ऐसे केस देखने को मिले इसमें प्रेस डिफॉर्मेशन के बारे में, यहां पर डिफेमेशन के बारे में यहां पर बात की गई, यानी कि प्रेस को सप्रेस करने की कोशिश यहां पर की गई। जो वर्डिक्ट है यहां पर, ये अब्दुल कुद्दूस, ये यहां पर जज है जिनके नाम पर इसका केस का नाम रखा गया है, इनके द्वारा यहां पर बात की जा रही है। कई सारे केस देखने को मिले 2011-12 से अगर आप लोग काउंट करके चलते हैं, तो यहां पर कई सारी बातें बोलेगी। देखिए कई बार क्या किया जाता है, इल एडवाइस किया जाता है, स्टेट फंडेड जो भी कई सारे, देखिए होता क्या है, अगर आज की डेट में कई सारी तो मीडिया आप लोग को यह देखने को मिलेगा जो यहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ में जाकर बोलते ही नहीं है, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी करते रहे। कई बार यहां पर अलग तरीके से यहां पर उसको अगर कोई मीडिया थोड़ा बहुत ऐसा काम करता है, तो अलग तरीके से उसको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, ताकि वो ज्यादा जनता तक चीजों को न पहुंचाए। तो जो पावर है यहां पर स्टेट की, वो गलत तरीके से यहां पर यूज करता है। तो अगर उस तरीके से देखें तो स्टेट जो है उसको इतना इस तरीके से इसको यूज करना नहीं चाहिए। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है यहां पर, उसमें क्या करते हैं, यहां पर जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं यहां पर, उसके चलते यहां पर डिफॉर्मेशन कंप्लेन की जाती है, और एक तरीके से क्रिटिसिज्म को रोकने की कोशिश की जाती है। मान लीजिए आप लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट जो है वो गरीब जनता के लिए खाना नहीं प्रोवाइड करा रही है, मीडिया ने एक रिपोर्ट इसके ऊपर छाप दी, तो ये बोलकर भी रोका जाता है कि ये फेक न्यूज फैला रहे हैं, जिसकी वजह से जनता जो है वो सड़कों पर आ जा रही है। यानी कि एक तरीके से गलत तरीके से मिसलीड कर भी यहां कर कई सारे एडिटर जो हैं उनको अपनी बात रखने से रोका जा रहा है। इसके बारे में हम लोगों ने आर्टिकल भी देखा था। यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कंडीशन देखने को यह मिल रही है कि प्रॉपर वे में कोई भी इंडिपेंडेंटली अपना जो वॉइस है उसको नहीं रख पा रहा है, जबकि हमारा संविधान फंडामेंटल राइट देता है। और जब ये चीजें कोर्ट में जाती हैं, तो अभी हम लोगों ने आर्टिकल भी डिस्कस किए थे, कोर्ट जो है ये बोलता है, इस साइड में कर लेता है अपने आपको बोलकर कि ये एग्जीक्यूटिव का मैटर है, मैं इसमें घुसूंगा ही नहीं। यानी कि इसमें जो भी देखेगा वो एग्जीक्यूटिव देखेगी, एग्जीक्यूटिव के स्पेयर का मैटर है यहां पर ये, तो इसमें मुझे कुछ नहीं बोलना है। इवन चीफ
पब्लिसिस्ट ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा भी साफ साफ यहां पर ये बातें कर दी गई थी कि कोविड-19 को मैं रोकने नहीं आने वाला हूं यहां पर, यानी कि कोर्ट कुछ नहीं करेगा इसमें, जो भी करना होगा यहां पर वो एग्जीक्यूटिव को करना होगा, वो प्लान बना रहे हैं तो उनका वेट कीजिए, वो फॉलो करेंगे, उसके बाद में चीजें इंप्लीमेंट होगी, यानी कि पॉलिसी मेकिंग मैटर है, हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। जबकि दिल्ली से रिलेटेड एक यहां पर जो जज थे उनके द्वारा जो आर्टिकल लिखा गया था उसमें खुद उन्होंने बोला था कि आज के डेट में सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट पहले भी बहुत बार यहां पर ऐसे मैटर में इंटरफेयर कर चुका है जो कि पॉलिसी से रिलेटेड है, पर लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोविड-19 की इतनी बड़ी कंडीशन यहां पर हो चुकी है, ऑल ओवर कंट्री में यहां पर माइग्रेंट वर्कर सड़कों पर आ रहे हैं, कई सारे लोग मारे भी जा रहे हैं, फिर भी यहां पर कोर्ट चुप क्यों है, तो ये बातें समझ में नहीं आई। तो उसके बारे में हम लोगों ने आर्टिकल भी डिस्कस किया था। आइए अब यहां पर इसके आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या बात बोली जा रही है। कोर्ट जो है बेसिकली यहां पर एक तरीके से कहीं ना कहीं अगर यहां पर प्रॉपर वे में काम नहीं करता है और कोई ऐसा यहां पर एक्शन यहां पर लिया जाता है तो बात की जाती है कि यहां पर एक तरीके से डेमोक्रेसी को कुचलने वाली बात यहां पर हो गई, यानी कि कोर्ट अगर मैटर में नहीं आते यहां पर जो मीडिया की जो आवाज है उसको दबाई जाती है तो फिर डेमोक्रेसी रही कैसे गई, डेमोक्रेसी तो कोई बची नहीं। एक तरीके से जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो यहां पर इन्वोक करती है डिफेमेशन जो प्रोविजन, और एक तरीके से यहां पर इस तरीके से करती है कोई उनको चेक भी नहीं करता है। जब उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है कि भैया ये डेफेमेशन का यानी कि एक तरीके से ये केस इसके ऊपर क्यों लगाया, तो जज बोलते हैं यहां पर उनके पास में कोई एक्सप्लेनेशन होता ही नहीं है, यानी कि फालतू में कई बार ऐसे केस यहां पर लगा दिए जाते हैं। तो कितने हद तक सही है यहां पर इस तरीके के जो केस लगा देना और खासकर उनको फिर एक्सप्लेन भी नहीं करना, तो ये तो वही बात होगी सामने वाले का गला काट दिया किसी का और पूछा भैया गला क्यों काटा है, तो उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे क्यों काटा, मन किया बस इसलिए काट दिया, तुम्हारा मन इतना अच्छा हो गया, तो इस तरीके से सामने वाला भी जरा सी देर में गला काट दे कोई और आके उसका भी मन कर रहा है, तो ये कंडीशन हो जाएगी। तो फिर कहां तक ये चीजें जाकर रुकेंगी, वो कोई रोकने वाला अगर नहीं होगा खासकर कोर्ट के अलावा, तो फिर कंडीशन कंट्रोल नहीं आएंगी। कई सारे केस तो ऐसे भी करते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है जो सिविल सर्वेंट यानी कि पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनको गलत तरीके से इंडिविजुअल केस देखने को मिलते हैं, उनको गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है एक तरीके से उनका। यहां पर ये केस देखने को मिला हमारी कंट्री में जी.आर. स्वामीनाथन। तो यहां पर बात की जा रही है बिल्कुल ऐसी है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट में सोलिवन रूल ऑफ एक्चुअल मैलिस, तो ये वाली कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। मतलब कंडीशन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी जानेंगे क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। देखिए आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे ना, जैसे पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि पब्लिक कंडक्ट जो भी होता है पब्लिक सर्वेंट का, और कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन ऑन एनी पब्लिक क्वेश्चन, तो एक तरीके से होता क्या है बेसिकली जो पब्लिक सर्वेंट है आज के डेट में वो क्या होता है गवर्नमेंट के अंडर में होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है अगर किसी सामने वाले इंसान को सप्रेस करना है तो पब्लिक के जो सर्वेंट होते हैं जो उनका कंडक्ट होता है उसका मिसयूज किया जाता है, यानी कि उनको गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है। कई बार इस तरीके से प्राइवेट कंप्लेंट निकल कर आती है जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर के खिलाफ, तो ये कंडीशन जो देखने को मिलती है तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन निकल कर आती है। पर लेकिन यहां पर एक्सेप्शन की बात की जा रही है सेक्शन 499 के तहत यहां पर पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट के लिए, और इसी के साथ में यहां पर कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन ऑन एनी पब्लिक सर्वेंट, तो ये दो यहां पर एक्सेप्शन आप लोगों को देखने को मिलती है सेक्शन 499 के तहत। आप लोग ये इसको ऐसे समझिए थोड़ा सा यहाँ पर जो भी यहाँ पर इसमें बातें बोली गई या फिर ये बातें जो बोली गई हैं इनको आप लोग समझने की कोशिश ऐसे कीजिए। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर पर्सन है आईएएस ऑफिसर, ठीक है ए। अब आईएएस ऑफिसर जो है यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सन यानी कि पर्टिकुलर मीडिया हाउसेज के ऊपर यहाँ पर क्या करता है सैंक्शन लगा देता है, ठीक है। ये रीजन क्या है यहाँ पर, रीजन वो प्रॉपर वे में नहीं दे पाता है, कोई पब्लिक कंडक्ट भी नहीं रहता है, पब्लिक के लिए कोई काम नहीं रहता है यहाँ पर, बस ये बोलता है मुझे इस एडिटर का थोपड़ा पसंद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन है, यानी कि पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं है उसके पीछे, पब्लिक के लिए काम भी नहीं कर रहा है उस टाइम पर जिस टाइम पर यहां पर ये एक्टिविटी की जा रही है। तो अगर पब्लिक के लिए कोई काम कर रहा है और उसमें कोई इंटरफियर हो रहा है, अगर रियलिटी में अगर कोई फेक न्यूज फैलाई जा रही है, कोई ऐसी हरकतें सोसाइटी में देखने को मिल रही है, तो वहां पर आप लोग ऐसे स्टेप उठाओ तो समझ में आता है। पर लेकिन इस टाइम पर ऐसे स्टेप उठाना कितने हद तक वाजिब है, तो ये सोचने वाली बात थोड़ी यहां पर हो जाती है। यानी कि एक्चुअल में जिस चीज के लिए डिफॉर्मेशन किया जा रहा है वो यहां पर होती ही नहीं है, बस यहां पर सामने वाले को सप्रेस करने के लिए ताकि गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ लिखे ना, उस चीज के लिए यहां पर ये इस तरीके की कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो इसी को रोकने की जरूरत है, यहां पर कोर्ट जो है वो यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले इसमें कर सकता है। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, कंबाइन कर उसमें बेसिकली बोला गया है हमारी कंट्री में अभी 20 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो यहां पर एज ए 10% ऑफ द जीडीपी बोला गया कि हमारी कंट्री में खर्च करने वाले हैं कोविड-19 के साथ में लड़ने के लिए। पर लेकिन एक्चुअल में जब इस पैसे का एनालिसिस किया गया तो ये देखने को मिला कि एक्चुअल में यहां पर ये ऐसा नहीं कि यहां पर 20 लाख करोड़ है, यहां पर कोई बोला 2 लाख करोड़ है, कोई बोला 1.8 लाख करोड़ है, कोई बोला 1.3 लाख करोड़ है, कोई बोला 2 से 3 लाख करोड़ है। तो एग्जैक्टली इसके बारे में डेटा का पता नहीं चल पा रहा है। रीजन क्या है, रीजन यहां पर यही है कि यहां पर बेसिकली कि गवर्नमेंट जो है पैसा इस तरीके से काउंट कर रही है जो यहां पर सही तरीके से आप लोग उसको नहीं बोल सकते, यानी कि जरूरत नहीं है उसकी, उस तरीके से उसको काउंट किया जा रहा है। तो इसी के चलते यहां पर जो 20 लाख करोड़ है यहां पर, तो
सबसे बड़ी कंडीशन ये निकल के आती है कि 20 लाख करोड़ में से एक्चुअल जो यहां पर खर्च किया जा रहा है वो एक्चुअल में कितना होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर किसी कंट्री की मार्केट के बारे में आप लोग समझेंगे तो बेसिक फंडा है जो आप लोग याद रखेगा। वो बेसिक फंडा क्या है? बेसिक फंडा है डिमांड एंड सप्लाई का। यानी कि आप लोगों को डिमांड है इस लेक्चर की, इसलिए आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं। आप लोगों की डिमांड के बाद में ही मैं आप लोगों को सप्लाई कर रहा हूं, तो आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं। अगर यहां पर डिमांड ही नहीं रहेगी, मान लीजिए कल को ये लेक्चर देखना बंद कर दिया, एक भी बच्चा ये लेक्चर नहीं देख रहा है, ठीक है, तो क्या मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू रखूंगा? तुरंत ये लेक्चर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप लोग समझिए। आप लोग आज के डेट में कुछ भी देख रहे हैं तो इसलिए यहां पर चीजें आप लोगों को एक सप्लाई की जा रही है। अगर देखेंगे नहीं तो सप्लाई कौन करेगा? तो इसलिए यहां पर आप लोग के ऊपर भी बहुत डिपेंडेंट यहां पर होता है। यानी कि अब अगर आप लोग कोई अच्छी चीजें देखेंगे तो अच्छी चीजें आप लोग को सप्लाई करेगा। आप लोग गाली गलौज सुनना पसंद है तो सामने वाला भी गाली गलौज देगा, क्योंकि आप लोग वही देख रहे हैं। तो ये इंसान ये कहीं ना कहीं जनता के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। तो डिमांड और सप्लाई, जैसी डिमांड होगी वैसी तो सप्लाई की जाएगी। अब मान लीजिए डिमांड तो है गाली की और सप्लाई कर रहे हैं संस्कार, तो संस्कार का क्या होगा? संस्कार को तो कोई देखेगा नहीं जब डिमांड गाली की है मार्केट में। तो इसलिए कंडीशन ही देखने को मिलती है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो आप लोगों को गाली देते हुए भी नजर आते हैं, जैसे कि जो भी रोस्टिंग वाली वीडियो, फिर कई सारी ऐसी वीडियो बनाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि आप लोग देखना पसंद करते हैं इस तरीके की चीजें, ठीक है। हालांकि देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर ये होती है कि जिसको बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं ना, थोड़ा सा गाली गलौज पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो एक अलग तरीके का थोड़ा सा पैटर्न वहां पर होना चाहिए, ताकि कम से कम कुछ अच्छी चीजें यहां पर देखने को मिले। देखिए ऐसा नहीं होता कि गाली देने से ही चीजें जस्टिफाई होती हैं। अगर सामने वाले को आप लोग एक तरीके से, अगर उसको एक नॉर्मल तरीके से उस पर्सन को आप लोग समझाने की कोशिश कर रहे हो और आप लोगों ने गाली दे दी, तो तुरंत आप लोगों के लिए उसका जो सारी चीजें एकदम चेंज हो गया। वो समझ जाएगा कि ये गवार आदमी है। ये गाली में इंसान तब आता है जब आदमी का अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, तो गाली देकर बात करना स्टार्ट होता है। और किसी भी बात को गाली से समझाने से ज्यादा कंपेयर में आप लोग उसको नॉर्मल तरीके से समझा सकते हैं। तो वो चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो डिमांड सप्लाई अगर आप लोगों को देखने को मिलेगी, मार्केट में अच्छी चीजों की डिमांड होगी तो अच्छी चीजें सप्लाई की जाएगी। तो डिमांड कैसे बढ़ेगी? डिमांड तब बढ़ेगी जब लोगों के हाथ में पैसा होगा। अगर लोगों के हाथ में पैसा है तो वो क्या करेंगे? वो कोशिश करेंगे कि कम से कम कुछ अच्छी चीजें खरीद ली जाए। यानी कि किसी को यहां पर किताबें खरीद कर लेकर आनी है, किसी को बैग खरीद कर लेकर आना है, किसी को खाने का सामान खरीद कर लेकर आना है, पर लेकिन पैसा नहीं है तो कहां से खरीद कर लेकर आएंगे? तो जनता के हाथ में गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए था, पर लेकिन जनता के हाथ में गवर्नमेंट के द्वारा ज्यादा पैसा दिया नहीं गया, लोन हाथ में दे दिया है। अब लोन तो लेने से पहले इंसान सोचता है यार लोन के अंदर दबकर कहां जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई में जो खासकर डिमांड वाला फंडा था वो गवर्नमेंट उस तरीके से क्रिएट नहीं कर पाई जैसे एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी। इसलिए यहां पर हमारी कंट्री में ज्यादा डिमांड क्रिएट होती है, आप लोगों को जल्दी नजर नहीं आएगी। जनता अपने ही लेवल पर जो डिमांड क्रिएट कर ले तो अलग बात है, पर लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा ज्यादा पुश इसके अंदर नहीं दिया गया। तो ये था आज का आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसके बाद में आप लोगों का सेकंड लेक्चर होता है जहां पर हम लोग न्यूज एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसको आप लोग जरूर देखा कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज वहां पर होती हैं। मेनली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर चीजें ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है। यहां पर तो आप लोगों को प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब चीजें देखने को मिलती है, पर वहां पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे मैं ज्यादा फोकस देकर चलता हूं, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर देखा कीजिए और हर एक एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी, चाहे एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, क्योंकि हर जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेकंड वाला लेक्चर जो होता है उसको जरूर देखा कीजिए। और थर्ड लेक्चर जो आप लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग का होता है उसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करने को मिलती है, और उसमें मैं पुराने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं तो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। तो अगर आप लोगों को लगता है कि रिवीजन साथ साथ करके चलना है, उसमें आप लोगों को 2-3-4 महीने पहले के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करंट तो यहां पर आप लोगों को कवर हो रहा है, पुराने क्वेश्चन वहां पर आप लोगों का डिस्कस हो जाते हैं, रिवीजन आप लोगों का हो जाता है। तो उसको आप लोग जरूर देखा कीजिए, इससे आप लोगों का रिवीजन भी साथ साथ में होता रहेगा। अपने आप से अगर प्रॉपर प्लान बनाकर, जो हम लोगों ने कोटेशन डिस्कस की थी स्टार्टिंग में कि प्लान बनाकर काम करोगे तो ही सक्सेस मिल पाएगी। बिना प्लान के कुछ नहीं होने वाला इस लाइफ में, तो इसलिए प्लान से काम करो। सहारा डेजर्ट के बारे में आप लोगों से पूछा गया था, तो बोला जा रहा है कि ये जो है यहां पर ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर लोकेटेड है। दूसरा बोला जा रहा है थर्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ, या फिर नाइदर वन, नो टू? तो इसके बारे में समझ लेते हैं। आंसर देखिए, आंसर क्या है यहां पर? आंसर हो गया इसका डी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है? वो अमेरिका में नहीं है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट मतलब, तो आप लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मतलब समझ लीजिए कहां पर लोकेटेड है। ये देखिए यहां पर, ये हो गया मैप, ये होगी अपनी प्यारी कंट्री, तो यहां पर ये हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो नॉर्थ वाला रीजन देखने को मिलेगा, ये बेसिकली सहारा डेजर्ट के अंदर आता है। ये यहां पर आप लोग देखिए अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट हो गया, ये सारी जो
जो कंट्री यहाँ पर आती है, सूडान, चड, नाइजर, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों को ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। काफी गरीब रीजन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर रिसोर्सेज जो हैं वो तो अवेलेबल हैं, पर लेकिन इनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं होती है, पानी की भी जगह ज्यादा है, अवेलेबिलिटी नहीं होती है, एक तरीके से रेगिस्तान वाला इलाका ज्यादा होता है। तो ये लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है यहाँ पर, वर्ल्ड में लार्जेस्ट है ये, ठीक है। और थर्ड ये लार्जेस्ट है डेजर्ट अगर आप लोग ऑल ओवर काउंट करते हैं, यानी कि हॉट और कोल्ड में, क्योंकि अंटार्कटिका और आर्टिक डेजर्ट के बारे में आप लोगों से भी बात की, तो इसलिए यहां पर दोनों स्टेटमेंट गलत होगी। पहला तो ये अफ्रीका में है, दूसरा यहां पर ये लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट नहीं है, थर्ड लार्जेस्ट तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में है, हॉट डेजर्ट में लार्जेस्ट है यहां पर ये, ठीक है। ये टोटल अगर आप लोग इसके बारे में बात करते हैं, कई बार आप लोगों को एक एरिया पता होना चाहिए। तो यहां पर जो एरिया रहता है, कितना एरिया, जितना लगभग आप लोग चाइना या फिर एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एरिया बोल सकते हैं, उतना एरिया है। या फिर आप लोग अगर इसको स्क्वायर किलोमीटर में नापना चाहते हैं तो ये है 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया इसका डी, ओके। तो इस तरीके से एंजॉय कीजिए। बाकी क्वेश्चन वाली वीडियो में आप लोग क्वेश्चन कवर हो ही जाते हैं, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखा कीजिए। वो वीडियो आप लोगों को शाम को देखने को मिलती है, ठीक है। शाम को लगभग 5 से 6 के बीच में वो वीडियो आप लोग को मिल जाती है, तो उसको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। लेक्चर को अगर आप लोग लाइक करते हैं तो देखिए इससे मुझे पता चलता है कि लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा है। डिसलाइक करते हैं तो ये पता चलता है कि पसंद नहीं आ रहा है। तो लेक्चर को डिसलाइक जरूर किया कीजिए, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके बताना कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। और लाइक भी कीजिए, इससे पता चले कि हाँ आप लोगों को चीजें पसंद आ रही हैं। यही तो फीडबैक होता है। तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए लाइक और डिसलाइक कर। और इसी के साथ में यहां से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। सारी पीडीएफ यहां पर आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है। मेरे साथ में फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं और ट्विटर पर भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर भी शेयर की जाती है। और यह है इंस्टाग्राम जहां पर पिक्स वगैरह शेयर की जाती है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। आसपास सफर कीजिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। और जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वाले का भी भला हो जाएगा। तो आइए आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।